नमस्ते। क्या एक ऐसी 7 सीटर कार की तलाश है जिसमें पूरा परिवार एक साथ आराम से घूम सके? और खोजते खोजते कंफ्यूजन बढ़ गया है। दिमाग में यही चलता रहता है कि एमपीवी लें या एसयूवी, बजट को देखें या पावर को। सही में एक ऐसी गाड़ी ढूंढना जो पूरे परिवार के लिए एकदम फिट बैठे बहुत मुश्किल काम है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। हम लेकर आए हैं भारत की टॉप 8 बेस्ट सेलिंग 7 सीटर गाड़ियों का एक सीधा साधा काउंटडाउन जो असली रिसर्च और मालिकों के फीडबैक पर आधारित है। तो लिस्ट की शुरुआत होती है उन गाड़ियों से जो स्टाइल से ज्यादा प्रैक्टिकल होने पर यकीन करती हैं। तो नंबर 8 पर है रेनो की ट्राइबर। ये गाड़ी देखने में भले ही कॉम्पैक्ट लगे, लेकिन अंदर से पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है। देखिए, ये एक असली बजट चैंपियन है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग, शहर में 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का बढ़िया माइलेज, और सबसे बड़ी बात, इसे देखकर टैक्सी वाली फील नहीं आती। लेकिन सच तो यह है कि इसका 1.0 लीटर इंजन सिर्फ 71 bhp की पावर देता है। मतलब हाईवे पर ओवरटेक करने में या पहाड़ी रास्तों पर थोड़ा स्ट्रगल महसूस होता है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर, और यह है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये वो 7 सीटर है जिसका नाम सुनते ही घर के बड़े कह देते हैं, हाँ ये गाड़ी ठीक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है मारुति का भरोसा, अंदर का खुला खुला स्पेस, कम मेंटेनेंस और शानदार रीसेल वैल्यू। पर एक बात है, इसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से इसमें टैक्सी वाली इमेज थोड़ी बन गई है। सेफ्टी रेटिंग भी ठीक ठाक ही है, और हाँ, डिलीवरी के लिए 4 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती है टाटा सफारी। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये सड़क पर एक स्टेटमेंट है। सफारी की रोड प्रेजेंस वाकई जबरदस्त है। साथ में 5 स्टार सेफ्टी का भरोसा और एक प्रीमियम इंटीरियर जो आपको पैसा वसूल होने का एहसास कराता है। इसका 167 bhp वाला 2.0 लीटर डीजल इंजन भी दमदार और भरोसेमंद है, लेकिन इसमें पेट्रोल या 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता। इसकी तीसरी लाइन सच कहें तो सिर्फ बच्चों के लिए है, और कुछ शहरों में टाटा की आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। तो अब हम लिस्ट के बीच में पहुंच चुके हैं, और अब बारी है उन गाड़ियों की जो ज्यादा पावर, ज्यादा प्रेजेंस और एक अलग ही एटीट्यूड के साथ आती हैं। नंबर 5 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये सड़क पर चलता फिरता एक एटीट्यूड है। इसकी रोड प्रेजेंस ही इसकी पहचान है। 200 bhp तक का पावरफुल इंजन, प्रॉपर 4x4 का ऑप्शन और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, ये इसे एक कंप्लीट पावर पैकेज बनाते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसकी तीसरी लाइन में बड़े लोग आराम से नहीं बैठ पाते, और डिलीवरी का इंतजार तो बहुत ही लंबा है। और नंबर 4 पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर। लोग इसे सिर्फ एक एसयूवी नहीं, बल्कि सड़क पर चलती फिरती अथॉरिटी मानते हैं। इसकी रोड प्रेजेंस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। टोयोटा की विश्वसनीयता और रीसेल वैल्यू तो जबरदस्त है ही। 500 Nm टॉर्क वाला डीजल इंजन और असली ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी इसे बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। लेकिन कीमत 52 लाख रुपए तक चली जाती है। इंटीरियर डिजाइन अब थोड़ा पुराना लगने लगा है, और इस कीमत के हिसाब से फीचर्स थोड़े कम लगते हैं। और अब नंबर 3 पर है किया कैरेंस। ये वो गाड़ी है जिसे लोग बाहर से देखकर एक सामान्य फैमिली कार समझते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर बैठते हैं सारी सोच बदल जाती है। इसका इंटीरियर बहुत मॉडर्न और प्रीमियम है। सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स से भरी हुई है, और इसकी तीसरी लाइन भी सच में इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ, इसका सस्पेंशन पूरी तरह से आराम के लिए ट्यून किया गया है, स्पोर्टी फील के लिए नहीं। और इसकी रोड प्रेजेंस डराती नहीं बल्कि इंप्रेस करती है। तो चलिए, अब वक्त है फाइनल शोडाउन का। अब बारी है उन 2 गाड़ियों की जो इस लिस्ट में एकदम टॉप पर हैं। तो दूसरे नंबर पर है महिंद्रा XUV 7XO। इस एसयूवी ने तो मार्केट में आते ही जैसे हलचल मचा दी थी। ये वो गाड़ी है जिसने बाजार में ऐसा तूफान लाया कि दूसरी कंपनियां सोचने पर मजबूर हो गईं कि भाई हमसे गलती कहां हो गई। 200 bhp तक की पावर और हाईवे पर इसकी जबरदस्त स्टेबिलिटी कमाल की है। ऊपर से एडास जैसे फ्यूचर रेडी फीचर्स, ये इसे सही मायनों में एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनाते हैं। लेकिन इसकी 2 बड़ी कमियां हैं। एक, बहुत लंबा वेटिंग पीरियड, और दूसरा, तीसरी लाइन में बड़ों के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। और अब वो गाड़ी जिसे एसयूवी पसंद करने वाले भी दिल से इज्जत देते हैं। नंबर 1 पर है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। ये वो नाम है जिसके आगे किसी सफाई की जरूरत नहीं है, बस नाम ही काफी है। ये वो गाड़ी है जिसके बारे में सब कहते हैं, हाँ परिवार के लिए तो यही बेस्ट है।
तो क्या चीज इसे सबसे अलग बनाती है? सबसे पहले तो इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो शानदार माइलेज देती है। इसका कंफर्ट लेवल ऐसा है जैसे गाड़ी सड़क पर तैर रही हो। तीसरी लाइन में भी बड़े लोग आराम से बैठ सकते हैं और टोयोटा का भरोसा और रीसेल वैल्यू तो है ही। इसका इंटीरियर बहुत दिखावटी नहीं बल्कि क्लासी और प्रीमियम है। तो सारी गाड़ियों के बारे में जानने के बाद असली सवाल पर वापस आते हैं। आखिर एक परिवार के लिए कौन सी गाड़ी सबसे सही मैच है? चलिए इसे आसान बनाते हैं। अगर प्राथमिकता एक सख्त बजट है तो रेनो ट्राइबर एक बढ़िया चॉइस है। अगर पावर और रुतबा चाहिए तो स्कॉर्पियो एन या सफारी पर विचार कर सकते हैं। अगर मॉडर्न फीचर्स और आराम चाहिए तो किया कैरेंस या XUV 7XO सबसे आगे हैं। और अगर सबसे ऊपर आराम और मन की शांति है तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का कोई मुकाबला नहीं है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद अब असली सवाल यह है कि इनमें से कौन सी कार एक परिवार के गैराज में अपनी जगह बनाए। नमस्ते, क्या एक ऐसी 7 सीटर कार की तलाश है जिसमें पूरा परिवार एक साथ आराम से घूम सके? और खोजते खोजते कंफ्यूजन बढ़ गया है? दिमाग में यही चलता रहता है कि MPV लें या SUV, बजट को देखें या पावर को। सही में एक ऐसी गाड़ी ढूंढना जो पूरे परिवार के लिए एकदम फिट बैठे बहुत मुश्किल काम है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। हम लेकर आए हैं भारत की टॉप 8 बेस्ट सेलिंग 7 सीटर गाड़ियों का एक सीधा साधा काउंटडाउन जो असली रिसर्च और मालिकों के फीडबैक पर आधारित है। तो लिस्ट की शुरुआत होती है उन गाड़ियों से जो स्टाइल से ज्यादा प्रैक्टिकल होने पर यकीन करती हैं। तो नंबर 8 पर है रेनो की ट्राइबर। ये गाड़ी देखने में भले ही कॉम्पैक्ट लगे लेकिन अंदर से पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है। देखिए, ये एक असली बजट चैंपियन है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग, शहर में 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का बढ़िया माइलेज और सबसे बड़ी बात, इसे देखकर टैक्सी वाली फील नहीं आती। लेकिन सच तो यह है कि इसका 1.0 लीटर इंजन सिर्फ 71 bhp की पावर देता है। मतलब हाईवे पर ओवरटेक करने में या पहाड़ी रास्तों पर थोड़ा स्ट्रगल महसूस होता है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर और यह है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये वो 7 सीटर है जिसका नाम सुनते ही घर के बड़े कह देते हैं, हाँ ये गाड़ी ठीक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है मारुति का भरोसा। अंदर का खुला खुला स्पेस, कम मेंटेनेंस और शानदार रीसेल वैल्यू। पर एक बात है, इसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से इसमें टैक्सी वाली इमेज थोड़ी बन गई है। सेफ्टी रेटिंग भी ठीक ठाक ही है और हाँ, डिलीवरी के लिए 4 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती है टाटा सफारी। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये सड़क पर एक स्टेटमेंट है। सफारी की रोड प्रेजेंस वाकई जबरदस्त है। साथ में 5 स्टार सेफ्टी का भरोसा और एक प्रीमियम इंटीरियर जो आपको पैसा वसूल होने का एहसास कराता है। इसका 167 bhp वाला 2.0 लीटर डीजल इंजन भी दमदार और भरोसेमंद है, लेकिन इसमें पेट्रोल या 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता। इसकी तीसरी लाइन सच कहें तो सिर्फ बच्चों के लिए है और कुछ शहरों में टाटा की आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। तो अब हम लिस्ट के बीच में पहुंच चुके हैं और अब बारी है उन गाड़ियों की जो ज्यादा पावर, ज्यादा प्रेजेंस और एक अलग ही एटीट्यूड के साथ आती हैं। नंबर 5 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये सिर्फ एक SUV नहीं है, ये सड़क पर चलता फिर